और यहाँ पे दीदी हो गई है रेडी। अब हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। ये बोली थी कि मैं आ जाऊँगी 4 बजे ही, इसके ऑफिस से कोई आने ही नहीं दिया। बेचारी आई फिर 7 बजे। ये गई है दूध लाने, फिर वो के लिए चाय बनाएगी, फिर हम दोनों पढ़ने बैठ जाएंगे क्योंकि गाइस हमारा पेपर है, पेपर जो कि हम लोग बिल्कुल सीरियस नहीं है। और यहाँ पे मेरी बहन छोटी पड़ जाती है घंटी बजाने में, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ही छोटी है, 3 फीट। इसके ऊपर को उछाल के भी आदमी चला जाएगा। और अंदर कीर्तन भजन चालू है। ये हमारा बड़ा सुंदर नजारा है। सारे हाथ ऊपर, हर हर बम बम, हर हर बम बम। देख के रूप अनोखा शिव का, काली मां हर साए। से छोटी पड़ गई मेरी बहन। हे गाइस, तो आ गई हूँ भरतल मंदिर में मैं, और यहाँ पे शिवलिंग बहुत ही लंबा है, तो इसलिए यहाँ पे पूजा करने में बहुत ही मन को शांति मिलती है। और यहाँ पे पूजा करने के बाद मेरा मन बहुत ही शांत हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने जो सामान लाया था पूजा का वो बहुत अच्छे से सेट किया। फिर उसके बाद मेरा जो सबसे पहला स्टेप होता है पूजा करने का कि मैं शिव जी के ऊपर जल चढ़ाती हूँ। जल चढ़ाने के बाद फिर मैंने शिव जी के ऊपर दही चढ़ाया। दही चढ़ाने के बाद फिर मैंने शिवलिंग में पूरे अच्छे तरीके से दही का लेप जो है लगाया, और लगाने के बाद फिर जो है मैंने दूध का अभिषेक किया। दूध का अभिषेक करने के बाद फिर मैंने अच्छे तरीके से शिवलिंग के ऊपर जो दूध था उसको मैंने पूरे शिवलिंग में अच्छे तरीके से लगाया। और अच्छे तरीके से दूध लगाने के बाद और शिवलिंग के ऊपर दूध जब हमने पूरे अच्छे तरीके से लगा दिया तो उसके बाद फिर मैं जल लेने के लिए गई, क्योंकि लास्ट में हम फिर जल चढ़ाते हैं शिवलिंग को। और जल चढ़ाने के बाद फिर मैंने अच्छे से जल से साफ़ कर दिया शिव जी के लिंग को। और फिर मैंने काला तिल चढ़ाया। काला तिल चढ़ाने के बाद फिर मैंने चावल का दाना चढ़ाया। चावल का दाना चढ़ाने के बाद फिर मैंने मूंग की दाना चढ़ाया। मूंग का दाना चढ़ाने के बाद फिर मैंने फूल पत्ती बेलपत्र ये सारी चीज़ें चढ़ाई। फिर उसके बाद मैंने लास्ट में चंदन किया। चंदन करने के बाद फिर मैंने जो हम फल फ्रूट लेके गए थे वो हम भगवान जी के ऊपर चढ़ाते हैं। और भगवान जी के ऊपर चढ़ा ही रही थी तो एकता पीछे से बोलती कि गिर जाएगा, तो अच्छे से नीचे ही रख दो, तो मैंने नीचे रख दिया। फिर उसके बाद मैंने भगवान जी का स्मरण करने लगी। वैसे तो मैं सोचती हूँ कि 108 बार ओम नमः शिवाय बोलूँ, बट जब मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता है, मैं 108 से ज़्यादा बार भी बोल देती हूँ। तो खैर टाइम का तो पता नहीं चलता है। और जब स्मरण करते हैं हम भगवान का उस टाइम पे दिमाग में कुछ और चीज़ नहीं रखते हैं। तो मैं कंटिन्यूस बस बोले जा रही थी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और एकता अपना वीडियो जो है इधर उधर रिकॉर्ड कर रही थी। ओम नमः शिवाय करते करते टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि मंदिर जो है सामने 9 बजे बंद हो जाता है, बट 9 से ज़्यादा टाइम हो रहा था। बट फिर भी आज सोमवारी था, सावन का पहला सोमवारी, जिस कारण से मंदिर बंद नहीं हो रहा था। और बहुत सारे लोग पूजा करने के लिए आए मेरे जैसे ही, क्योंकि उनको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला होगा, तो इवनिंग में ही वो सोचे कि चलो पूजा कर लेते हैं। हेलो, हाँ साक्षी, मेरा भी साक्षी, आज मेरा फास्ट भी है मंदिर में 1 घंटा से। हाँ दीदी पूजा करती है 1 घंटा तक। लास्ट दिन जागा ना वो, 2 दिन से नहीं जाग रहा था ना। अब हमको भी, हाँ हम प्रिया को भी कह रहे थे कि हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, देखा ना लास्ट डे हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट डे ऐसा लग रहा है कि पूरा किताब ही बाकी है, कुछ पढ़े नहीं आता, बस अबॉर्शन आता है उसमें से। नौ बज गया, कोई नहीं, रात में जगना ही है।
इस बार तो पता है कम्युनिटी का तो क्वेश्चन पेपर भी हो रहा था, इसमें तो वो भी नहीं हो रहा है। एक भी क्वेश्चन पेपर इसमें नहीं हुआ। अजीब अजीब सा क्वेश्चन हमको लग रहा है देख रहे हैं तो। एक RH इनकम्पैबिलिटी वाला है ना 2 मार्क्स में, तो वो मैम बोली है तो वो समझ नहीं आ रहा 5 मार्क्स में पढ़े कि 2 मार्क्स में। अभी तो मेरा दिमाग कहीं और था, लेकिन अब तुम बोल दिए तो सच में मेरे दिल में धक 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 होने लगा। हम भूल गए थे, लेकिन इतना जोर से धक 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 हो रहा है कि हमको गला तक फील हो रहा है। नींद तो वैसे भी नहीं आएगा। हाँ हाँ। और तुम्हारे घर में मम्मी पापा तो फास्ट ही होंगे, तुम भी हो? यहाँ पे दीदी का फेवरेट जो ये साड़ी है वो गिरते गिरते बचा है, और ये स्कूटी पे भी एक बार गिरते गिरते बची है। और अंदर प्रिया हम लोग के लिए चाय बना के रखी होगी, शायद उसको याद रहा होगा तो। यस, सुगंध तो आ रहा है चाय का, तो लगता है इसको याद था कि चाय बनाना है। गाइस, और मैंने प्रिया का एक कोना बाल स्ट्रेट किया है। वो जो प्रिया लाई होगी वो वाला दूध है, लगता था कि जी और लाना पड़ेगा ना। खाएगी ना केला दूध? केला दूध खाएगी ना? यस, यू हैव टू ब्रिंग 1 मोर आधा लीटर दूध। सॉरी, मैं बार बार नहीं जाऊंगी क्योंकि प्लीज़ भाई, जब तक मेरा भी शक्ल देख लीजिए। ये मेरी दोस्त, क्या नाम है इसका? प्रिया। प्रिया नाम है। बटरफ्लाई जो आज बन के घूम रही है। ओके गाइस, बाय। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अपनी लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी शिव शंभू और माधुर्य के आशीर्वाद से अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त हूँ। और मेरी एकता बोल रही है कि मैं अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त नहीं हूँ। और आज है सोमवारी, सावन का पहला दिन और पहला सोमवारी 22 जुलाई। अभी मैं पूजा करके बाहर से आ गई हूँ, और यहाँ पे मैंने शाम भी दिखा दिया है क्योंकि मैंने शाम पे ही पूजा किया। मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला था, फिर ऑफिस चली गई थी। ऑफिस से आने के बाद फिर हमने बहुत अच्छे से पूजा किया है। और एकता योगिता दोनों मिलके अभी तक 15-20 मिनट से चाय बना रही है। पता नहीं चाय कब मिलेगा। गर्मी से मेरा हालत ख़राब है। और ये साड़ी मैंने खुद के पसंद से लिया था, जिस पे मम्मी बहुत चिल्ला रही थी कि ले लिया फालतू का, और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। वो तो अभी मम्मी को फ़ोटो भेजूँगी तो उसके बाद ही और ज़्यादा बोलेगी। खैर, ये मैंने सावन में चूड़ी लिया है खुद से, और खुद से साड़ी भी लिया है। मैं सारा चीज़ खुद से ही करती हूँ, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहती हूँ। नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप, बहुत सारे लोग जो आज सोमवारी किए होंगे वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिएगा प्यारा प्यारा सा। और आज आपका सोमवारी कैसा गया, किस तरह से आपने भोले बाबा को मनाया, किस तरह से आपने भोले बाबा की पूजा की, कितने लोग देवघर गए हैं। चूँकि मैं बिहार से हूँ, और हमारे साइड में यानी कि बिहार में हम लोग जाते हैं देवघर। मैं तो नहीं गई हूँ कभी भी सावन के टाइम पे आज तक, क्योंकि वहाँ पे बहुत पैदल चलना पड़ता है। और मेरी मम्मी को लगता है और मेरे पापा को भी लगता था, जो इस दुनिया में अब नहीं है, कि मैं पैदल चलने वालों में से नहीं हूँ और मेरे से कष्ट बर्दाश्त नहीं हो सकता है जीवन में। तो खैर, खुद तो चले गए और सारा जीवन में कष्ट छोड़ के चले गए। जो ये सोचते थे कि मुझे कष्ट ना मिले, जीवन में कष्ट ही कष्ट है, बस कोई रिएक्शन किसी को बता नहीं सकते क्या कष्ट है। प्रिया और प्रिया पढ़ाई कर रही है। प्रिया पढ़ाई कर रही है। दिन में 2 बजे तक सोती है, रात में 4 बजे तक जगती है। पागल हो क्या? 1 बजे नहीं उठी होती? दोनों के बीच में हो रही है लड़ाई, क्योंकि प्रिया पहले सो गई थी, एक तब बाद में सोई थी, फिर पहले उठ गई। और एक अच्छा, रात में भी जल्दी सो गई थी। पढ़ती लिखती नहीं है प्रिया। स्टूपिड। खैर गाइस,
गाइस इस ब्लॉग में तो ही, कल हम फिर मिलेंगे। पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आजकल तो बस बोलती हूँ कि कल हम फिर मिलेंगे। तो आज इस ब्लॉग में इतना ही, कल हम फिर मिल सकते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड बी कनेक्टेड। हाँ प्रिया बोल रही है कि प्लीज़ मेरे ब्लॉग को उधर करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ गाइस। बाय बाय।